डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जैसा कि पहले में है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो a में अगर हम b को ऐड करें, a फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, तो 2 में 3 को ऐड करें या फिर 3 में 2 को ऐड करें तो आंसर सेम आता है। जैसे 2 में 3 ऐड किया 5, 3 में 2 को ऐड किया 5। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि उनको हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि ये कौन सी है। ए बी मतलब ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसका जो आंसर आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस और इक्वल में है, पहले बी को सी के साथ मल्टीप्लाई फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आपके पास ए जो है वो 2 है, बी जो है वो आपके पास 3 है, और सी जो है वो आपके पास 4 ले लेते हैं। तो इसी तरह 2 हो गया ए, बी हमारे पास 3 और 4 हो गया। तो देखें पहले हमने 3 को 2 के साथ किया 6 आया, और इधर 3 को 4 के साथ किया तो 12 आया। अब ये इसको मल्टीप्लाई करें 24, इसको भी मल्टीप्लाई करें 24। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 7 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 7 आ रहा है। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 7 आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो चीज़ है जिसको हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और वही नंबर आ जाए। जैसा कि ए को हम 1 के साथ करें आंसर ए आ रहा है, 3 को हम अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 3 आ रहा है। इसका मतलब जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद एक्स जो है ये ग्रेटर देन वाई और x ग्रेटर देन वाई और x लेस देन वाई। ये इसमें ना 3 बातें हो रही हैं कि x जो है या तो y से बड़ा हो सकता है, या x जो है y के इक्वल हो सकता है, या x जो है y से लेस देन होता है। इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। मतलब 3 बातें इसमें हो रही हैं और इनइक्वालिटी की हो रही हैं। तो इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं। उसके बाद ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ करें। इसमें भी जैसे 2 है, इसको हम 3 के साथ करें या 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर भी 6 आ रहा है, इसका आंसर भी 6 आ रहा है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। जैसा कि इधर पहला जो क्वेश्चन था उसमें 2 नंबर थे, उनको हम ऐड कर रहे थे, पहले ए में बी को, बी फिर बी में ए को। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसमें ऐड हो रहा था और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद इसका 6 पार्ट है, उसमें है कि ए में सी को ऐड किया फिर बी में सी को ऐड किया, तो आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है ए बी के। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि सी जो है वो सी के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास ए बी आ गई, तो एडिशन के लिहाज से। उसके बाद देखें 5 है, उसमें प्लस फिर -5 है, आंसर 0 आ रहा है। तो जब भी किसी नंबर को उसमें ऐड करें और आंसर 0 आ रहा हो, जैसे 3 में हमने -3 को ऐड किया आंसर 0 आ रहा है, 4 में हमने -4 को ऐड किया, तो उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, कि उसको ऐड करने से जो आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा हो किसी नंबर में दूसरे नंबर को ऐड करने से, तो हम कहते हैं कि वो उसका एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद 7 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अगर मल्टीप्लाई करने से जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही हो तो हम कहते हैं ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है, 5 को कहें तो 5 का जो है वो 1/5 होगा। इसी तरह जो उसका अगर आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही हो तो हम कहते हैं वो नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसके बाद
ए ग्रेटर देन बी है और ए सी ग्रेटर देन बी सी है और सी कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, क्योंकि देखें ए है वो ग्रेटर देन बी, तो अगर हम इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, तो इसका आंसर फिर भी ग्रेटर देन, हाँ उस वक्त जब सी 0 से बड़ा होगा, मतलब सी पॉजिटिव होगा। जैसा कि मैं एक और एग्जांपल इसमें ऐड कर देता हूं। इसमें देखें 2 है वो ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। अब 2 जो है ग्रेटर देन 1 है। अब अगर हम 2 को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा, तो 6 भी जो है वो 3 से ग्रेटर देन है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये ना यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है, 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि ये वाली वैल्यू आ गई है? तो ये असल में ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर हो, जैसा कि मैं इधर लिख देता हूँ ए है इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये तो y माइनस एक्स है, तो इस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 3y माइनस 3x, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद ये 3y जो है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस 3x को इधर लिख देता हूँ। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए, तो हम ये वाली वैल्यू इधर लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू इधर लिख सकते हैं। इसका नाम हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, तो आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब ये एडिटिव इनवर्स है, 3x का माइनस 3x एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, उसके बाद 0 में हम 3y को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर वही 3y आ रहा है, तो इसका मतलब जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें है गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। अंडर रूट में 24 है प्लस उसमें 0 हुआ है, तो आंसर वही अंडर रूट में 24 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये पहले भी बात हो गई है कि अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड करें और आंसर वही नंबर आ जाए, तो ये इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद ये -2/3 इंटू में 5 प्लस 7/2, और इस -2/3 को इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, प्लस लगा के इसके साथ भी किया, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये नंबर ऐड हो रहे हैं और इसको हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसको फिर इसके साथ भी तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, पाई में प्लस माइनस पाई ऐड करें, आंसर 0 आ रहा है, 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये पाई का एडिटिव इनवर्स माइनस पाई है। उसके बाद √3 है, इसको √3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये रियल नंबर है, तो जो आंसर है आ रहा है वो भी रियल नंबर आएगा, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद -5/8 और -8/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जवाब 1 आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के जो है इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है।